सभी साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों, हमारा चल रहा है एवरेज में हमारी 5 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज है लास्ट क्लास। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस में पूछा है। आपको रेशियो के क्वेश्चन आते हैं एवरेज में, औसत में। आपको औसत दिए होंगे, सिर्फ क्वेश्चन में औसत ही औसत, और आपसे वहां से अनुपात पूछा जाएगा। देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा है, दो कक्षा एम और एन, दो क्लास है, एक एम है और एक एन है, के औसत अंक क्रमशः 25 और 40 है। मतलब एम के औसत अंक 25 है और एन के औसत अंक 40 है। और प्राप्त समग्र औसत, यानी इनका टोटल टोटल औसत दिया है 30 है। तो कक्षा एम और एन के छात्रों का अनुपात। तो ये क्वेश्चन मिक्सर और एलिगेशन की तरह होते हैं, मिश्रण के क्वेश्चन जैसे होते हैं। देखिए, एम का अलग औसत दिया है 25, एन का अलग औसत दिया है 40, और इन दोनों का औसत दिया है 30। तो दोनों का औसत जो दिया है उसे लिखना है यहाँ पर। अब क्या करना है, एक एक संख्या को इस तरह से माइनस करना है। देखिए, 30 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 5। इधर से ये माइनस करना है, 40 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 10। ये होता है रेशियो। अगर ये कैंसिल होते तो कैंसिल कर देंगे। देखिए, ये कैंसिल हो गया, ये 5 से 2 टाइम्स और ये 5 से 1 टाइम्स। तो एम और एन के छात्राओं का अनुपात क्या आ जाएगा, 2:1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तो रेशियो के क्वेश्चन है, औसत केवल औसत ही दिए होंगे क्वेश्चन में, एक मिश्रित औसत दिया हुआ, मतलब कंप्लीट दोनों का। तो जो अलग अलग औसत दिए उन्हें इस तरह से लिखना है, और जो मिश्र मिश्र औसत दिया होगा यानी दोनों का मिक्स, उसे मिड में लिखना है, बीच में। और फर्स्ट को एक में से इसको माइनस कर देना, यहाँ लिखना है, और इसमें से इसको माइनस करके यहाँ। तो इसका आंसर आ गया 2:1। देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफसीआई में पूछा गया क्वेश्चन है। एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 12,000 है, यानी कि टोटल जितने भी कर्मचारी हैं उनका वेतन कितना है 12,000। उनमें से पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 15,000 रुपए है, और महिला कर्मचारी का वेतन 8,000 रुपए। तो पुरुष और महिला कर्मचारी का अनुपात बताओ। औसत वेतन है, ये क्या है, औसत का क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे सभी औसत दिए हैं, जब भी औसत दिए तो आपसे अनुपात पूछेगा। तो दो लोग हैं यहाँ, एक पुरुष है और एक महिला, तो ये हो गए पुरुष और महिला। तो देखिए, अब पुरुषों का वेतन कितना है, देखिए पुरुषों का वेतन है 15,000, तो पुरुषों का वेतन हो गया 15,000। और महिलाओं का वेतन कितना है, जो इनका सेपरेट वेतन है वो तो यहाँ लिखना है, और इन दोनों का मिक्स वेतन कितना है 12,000। तो मिक्स वेतन को लिखना है मिड में, जैसे मिक्सर और एलिगेशन के क्वेश्चन करते हैं। अब क्या करना है, एक एक करके ऐसे क्रॉस में लेके मल्टीप्लाई, मतलब माइनस करना है। 15,000 में से 12,000 गए तो कितना बचेगा 3,000। अब इसमें से इसको माइनस करना है, 12 में से 8 गया तो कितना बचा 4,000। ये आ जाएगा अनुपात। पुरुष, इधर पुरुष है और ये क्या है महिला। देखिए, 30 से 30 कैंसिल, रेशियो में ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। तो रेशियो लास्ट में क्या आएगा 4:3, यानी महिला पुरुष 4 है और महिलाएं कितनी है 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन में हमेशा औसत दिए जाएंगे और दोनों का मिक्स औसत दिया जाएगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को करना। देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में 180 यानी 180 छात्रों का औसत भार 50 केजी है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 180, और टोटल औसत भार कितना है इनका 50 केजी। लड़कों का औसत भार 60 केजी है, यानी बॉयज है उनका औसत वेट कितना है 60 केजी, और लड़कियों का औसत भार 45 केजी है। स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन में अनुपात नहीं पूछा, इस क्वेश्चन में संख्या पूछी है, और औसत का क्वेश्चन है। तो बॉयज और गर्ल्स, तो ये हो गए बॉयज और गर्ल्स। देखिए, बॉयज का सेपरेट औसत भार कितना है 60 केजी, और गर्ल्स का सेपरेट भार कितना है 45 केजी, और बॉयज और गर्ल्स को मिला के औसत भार कितना है 50 केजी। तो उसे लिखना है बीच में। अब क्या करना है, इसे माइनस करना है। तो देखिए, 60 में से 50 जाएंगे तो कितना बचेगा 10। फिर इधर से ये माइनस करना है, 50 में से 45 जाएंगे कितना बचेगा 5। इसे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1:2, यानी कि स्कूल में 1 रेशियो तो बॉयज है और
2 रेशियो क्या है गर्ल्स, और टोटल मिलाए इनको तो 1+2 टोटल कितने हो जाएंगे रेशियो में 3। अब यहाँ पे रेशियो नहीं पूछा है, ये पूछा है बॉयज कितने हैं गर्ल्स कितने हैं। तो बॉयज देखिए टोटल स्ट्रेंथ कितनी है स्कूल की 180 छात्र हैं, तो 180 में से 1 रेशियो क्या है बॉयज, टोटल से कर देना है डिवाइड, जो इनका रेशियो ऐड करके आएगा, तो इससे ये कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 60, यानी 60 तो बॉयज हैं। अगर गर्ल्स की संख्या पूछी है तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, देखिए टोटल है 180 और गर्ल्स रेशियो में कितनी है 2, इनको टोटल से कर देंगे डिवाइड 3, तो 3 से ये डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 60 बॉयज है 60 और गर्ल्स है 120। तो ऑप्शन सी। यहाँ पर एक स्टेप आगे पूछा है, पिछले क्वेश्चनों में रेशियो पूछा था, अगर रेशियो पूछा तो 1:2 आंसर आ जाता, पर यहाँ पे स्ट्रेंथ पूछी थी बॉयज कितने हैं गर्ल्स कितनी है, तो टोटल थे 180, उसमें से 1 रेशियो क्या थे बॉयज, और इन टोटल को 1+2 टोटल से क्या कर दिए डिवाइड, तो बॉयज हो गए 60 और गर्ल्स हो गई 120। देख जाते हो CHSL 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, यदि किसी कंपनी के विक्रय विभाग में औसत वेतन 350 प्रति कर्मचारी है, यानी कि औसत वेतन है वो कितने रुपए प्रति कर्मचारी है 350। 10 वरिष्ठ कर्मचारियों का औसत वेतन 450 प्रति कर्मचारी, यानी 10 अधिकारी हैं और उनका वेतन कितना है 450, और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 250 प्रति कर्मचारी है। तो विक्रय विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, दो तरह के अधिकारी हैं यहाँ पर, एक वरिष्ठ अधिकारी हैं और एक शेष, तो ये एक तो हो गए वरिष्ठ कर्मचारी, वरिष्ठ कर्मचारी और एक शेष कर्मचारी, यानी कि इनसे लोअर क्लास वाले शेष कर्मचारी। अब देखिए वरिष्ठ कर्मचारियों का प्रति कर्मचारी वेतन कितना है 450 और शेष का प्रति वेतन कितना है प्रति कर्मचारी वेतन 250, और इन दोनों का मिक्स बोला है किसी कंपनी के विक्रय विभाग में औसत वेतन दोनों का दिया है 350, यानी औसत इतना होता है। तो देखिए कभी भी औसत दिए हो, औसत दिए क्वेश्चन में, तो मिक्सर और एलिगेशन की तरह करना है क्वेश्चन, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 100 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ भी कितना आएगा 100, 100 से 100 कैंसिल, तो ये हो गया 1:1, यानी कि वरिष्ठ कर्मचारियों का भी रेशियो 1 आ गया और शेष कर्मचारियों का भी रेशियो कितना आ गया 1। इसका मतलब ये वरिष्ठ और शेष दोनों कैसे हो गए इक्वल, वरिष्ठ कर्मचारी और शेष कर्मचारी कैसे हो गए इक्वल। क्वेश्चन में पूछा है कर्मचारियों की कुल संख्या, तो कुल संख्या कैसे आएगी, तो वरिष्ठ कर्मचारियों को किस में ऐड कर देंगे शेष कर्मचारी, तो शेष कर्मचारी वरिष्ठ को शेष के साथ प्लस कर देंगे। अब देखिए वरिष्ठ कर्मचारी कितने अनुपात आया 1 और शेष भी कितना आया 1, और वरिष्ठ कर्मचारियों की संख्या दी है क्वेश्चन में 10, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 10, तो वरिष्ठ कर्मचारी हो गए 10, तो शेष भी कितने हो जाएंगे 10, क्योंकि दोनों की संख्या क्या आई है इक्वल आई है, तो 10 + 10 कितना हो गया 20। तो कंपनी में कितने कुल कर्मचारी है वरिष्ठ और शेष को मिला के 20, ऑप्शन बी। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है CGL 2018 में पूछा गया किसी फर्म के पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 था और महिला कर्मचारी का औसत वेतन 4200 था, यदि सभी कर्मचारियों को मिलाकर औसत वेतन 5000 हो तो महिला कर्मचारी का प्रतिशत क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में दो तरह के, एक तो पुरुष है और एक महिला कर्मचारी, पुरुष कर्मचारियों का वेतन दिया है और महिला कर्मचारियों का वेतन दिया है और इन दोनों का मिला के औसत वेतन दिया। तो पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन है 5200, महिला कर्मचारियों का औसत वेतन है 4200 और दोनों को मिला के औसत वेतन है, मिला के तो उन्हें बीच में लिखना है 5000।
अब क्या करना है, इसे माइनस करना है। देखिए इसमें से 5000 जाएगा तो कितना बचेगा 200, और 5000 में से 4200 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 800। ये आ गया इनका महिला और पुरुष का अनुपात। ठीक है, 200 से 800 को कैंसिल करेंगे 4 टाइम, तो यहाँ से महिला पुरुष हो गए 4 रेशियो और महिला हो गई 1 रेशियो। अब ये पूछा गया है क्वेश्चन में, तो महिला कर्मचारी का प्रतिशत, यानी महिला कितने परसेंट है ये पूछा है। तो परसेंट निकालेंगे, क्या करेंगे, देखिए दोनों को टोटल करेंगे, 4 और 1 कितना हो गया 5, यानी टोटल स्ट्रेंथ हो गई 5, तो 5 से तो कर देंगे डिवाइड। अब इसमें महिलाएं कितनी है 1 अनुपात में, तो 1 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 5 से 100 को कैंसिल करेंगे 20 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 20%, यानी महिला कितने परसेंट है 20%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है CAPF 2020 में पूछा गया है 12 संख्याओं का औसत 39 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 35 है और पहली 4 संख्याओं का औसत 40 है। पांचवी संख्या छठवीं संख्या से 6 कम है और सातवीं संख्या से 5 अधिक है, तो पांचवी और छठवीं का औसत बताइए। देखिए यहाँ क्वेश्चन में बोला गया पांचवी संख्या छठवीं से 6 कम है, यानी पांचवी संख्या छठवीं संख्या और सातवीं संख्या। अब देखिए यहाँ पे दोनों की तुलना पांचवी संख्या से हो रही है, पांचवी संख्या छठी संख्या से 6 कम है, इससे 6 कम है, तो ये छठी संख्या पांचवी से 6 ज्यादा होगी, तो पांचवी को मान लीजिए x। अब पांचवी संख्या इससे 6 कम है, तो छठवीं संख्या 6 ज्यादा होगी पांचवी से, कम है तो। और बोला गया सातवीं संख्या से 5 अधिक है, यानी जो पांचवी संख्या है सातवीं से 5 अधिक है, तो सातवीं जो है 5 कम होगी, सिंपल सा। तो ये आ गई संख्या। अब देखिए कभी भी आपको संख्या दी जाती है और औसत दिया जाता है तो वहां पे निकालना है आपको योग। सबसे पहले दिया है 12 संख्या, तो यहाँ निकालेंगे 12 संख्याओं का योग। योग कैसे निकालते हैं, जो औसत दिया है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी संख्याएं दी है, तो यहाँ पे आ जाएगा योग। अब देखिए 39 का किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 39 का मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो देखिए 39 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 78, ये हो जाएगा 39 और यहाँ पर 7, तो ये आ जाएगा 46, 468, यानी 12 संख्याओं का योग कितना आ गया 468। फिर बोला है अंतिम 5 संख्याओं का योग, तो यहाँ निकालेंगे अंतिम 5 का योग, क्योंकि अंतिम 5 का औसत दिया है, कितना दिया है 35, और संख्या कितनी हो गई 5, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25, ये 2 5 3 या 15 और 2 70। फिर बोला है पहली 4 संख्याओं का औसत, तो पहली 4 संख्याओं का योग, पहली 4 संख्या का योग, तो देखिए इनका औसत कितना है 4 संख्याओं का 40, और संख्या कितनी है 4, तो योग कितना आ गया 416। अब इसमें 3 संख्या है, पांचवी संख्या छठी संख्या और सातवीं संख्या, तो क्या करेंगे टोटल संख्याओं के योग में से अंतिम और पहली वाली संख्या के योग को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा पांचवी छठवीं और सातवीं संख्या का योग। कैसे आएगा, जो टोटल योग है उसमें से माइनस कर देंगे अंतिम और पहली वाली संख्याओं के योग को, ये हो जाएगा 468, इनको प्लस करेंगे तो ये 5 13 और ये 3, इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पे आएगा 3 3 और 1। अब देखिए पांचवी संख्या क्या है x, इनका योग करेंगे, और छठवीं संख्या है x प्लस 6 और सातवीं संख्या है x माइनस 5, इक्वल टू कितना हो गया 133। x कितनी बार हो गया 3 बार, 6 में से ये जाएगा 1 बचेगा, इक्वल टू 133, 1 को इधर ले जाएंगे तो 3x इक्वल टू 133 माइनस 1, ये हो जाएगा 132, 3 को डिवाइड में लाएंगे तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x से डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, यानी x की वैल्यू आ गई
44। इसका मतलब यह पांचवी संख्या कितनी आ गई 44। छठवीं संख्या कैसी आएगी 44 प्लस 6। और सातवीं कैसी आएगी 44 माइनस 5। तो 5 पांचवी तो हो गई 44, छठवीं संख्या हो गई 50 और ये संख्या सातवीं 39। क्वेश्चन में बोला है पांचवी और छठवीं संख्या का औसत, ये पांचवी है ये छठवीं है, तो इनका औसत। तो औसत कैसे आएगा, इन दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे। कितनी संख्याएं हैं, 2 नंबर्स हैं, तो जितना नंबर है उससे डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया 94, 94 का 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 47 यानी 47। तो पांचवी और छठवीं संख्या का योग कितना आ गया, औसत कितना आ गया 47। क्वेश्चन में कभी भी आपसे ये बोला जाता है इतनी संख्याओं का औसत ये है, तो वहां सबसे पहले आपको योग निकालना। ये हो गया टोटल संख्याओं का योग। अंतिम जितनी भी दी हो उनका योग निकाल लीजिए और पहली जितनी भी दी हो उनका योग निकाल लीजिए। अब क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए पांचवी छठवीं सातवीं संख्या है, तो टोटल जो योग आया है संख्याओं का उसमें से अंतिम और पहली वाली संख्या के योग को माइनस कर देना है। यहाँ पर कितनी संख्या थी, पांचवी छठवीं सातवीं। उन संख्याओं में बोला गया था पांचवी संख्या छठी से 6 कम है, तो छठवीं संख्या 5 से 6 ज्यादा होगी, तो पांचवी संख्या को मान लिया x, तो छठवीं संख्या क्या होगी x प्लस 6। और जो पांचवी संख्या है सातवीं संख्या से 5 ज्यादा है, तो सातवीं संख्या पांचवी से 5 कम होगी, तो ये आ गई संख्या। तो यहाँ से देखिए पांचवी संख्या प्लस छठवीं संख्या प्लस सातवीं संख्या का योग, x की वैल्यू कितनी आ गई 44, यानी पांचवी संख्या 44, छठवीं संख्या 50 और सातवीं संख्या ये। क्वेश्चन में पूछा गया था पांचवी और छठवीं यानी ये इन दोनों संख्याओं का औसत, तो कितना आ गया 47। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी और सी का औसत वजन 65 किलोग्राम है और ए व बी का औसत वजन 63.5 केजी है तथा ए व सी का औसत वजन 67.5 किलोग्राम है। तो ए का वजन किलोग्राम में ज्ञात करिए। देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको सीधा औसत दिया होगा, औसत और संख्या, तो वहां आपको योग निकालना है। योग कैसे निकालते हैं, औसत का मल्टीप्लाई कर देते हैं संख्या से, तो ये आ जाता है योग। इन क्वेश्चनों में इक्वेशंस बनती है, देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों का योग इज इक्वल टू इनका औसत इनटू संख्या। संख्या कैसे आएगी, कितने लोग हैं ए बी सी, तो उतने से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 5 जा 15 18 और 19, यानी ए बी सी का वजन का योग कितना आ गया 195 केजी। फिर नेक्स्ट दिया ए और बी का औसत वजन, तो यहां निकालेंगे ए प्लस बी इन दोनों का योग, तो इनका औसत वजन कितना है 63.5। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि यहाँ कितने लोग हैं 2, ए और बी। देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 1 6 और 7 और ये 12 यानी 127 केजी। फिर नेक्स्ट है ए और सी का औसत वजन दिया है, तो ए प्लस सी दोनों का योग निकाल लेंगे। इनका औसत कितना है 67.5 मल्टीप्लाई कितने लोग हैं यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा 0 ये 14 और एक 15 12 और एक 13, यानी ए बी सी तीनों का योग कितना आ गया औसत, औसत वजन का योग 195। ए और बी के योग कितना आ गया 127 और ए और सी का कितना आ गया 135। अब ये बन गई 3 इक्वेशंस। अब 3 इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। देखिए फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आई 127, इसे पुट कर देंगे फर्स्ट वाले यहाँ पर ए प्लस बी की जगह, तो ए प्लस बी की जगह कितना पुट करेंगे 127, यहाँ कितना रह जाएगा सी इक्वल टू में कितना दिया है 195। 127 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 195 माइनस 127, इसे माइनस करेंगे तो माइनस करने पे ये आएगा 8 और ये 18 में से 6, यानी यहाँ से आ गया सी का वेट, सी का वजन। तो सी का वजन कितना हो गया 68 केजी। अब देखिए थर्ड इक्वेशन में ए प्लस सी है इक्वल टू कितना दिया 135, तो थर्ड इक्वेशन में सी की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी ए प्लस सी की वैल्यू कितनी आई 68, तो ये हो जाएगा 68 इक्वल टू में 135, 68 को इधर ले जाएंगे तो ए इक्वल टू में हो जाएगा 135 माइनस 68, इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 7 और 6, यानी ए का वेट कितना आ जाएगा 67
kg। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सिंपली आपको ए बी सी ऐसे ही करके क्वेश्चन में दिया होगा, तो जितने भी दिए हैं उनका योग निकाल लेना है। योग के लिए क्या करना है, औसत का जितने भी संख्या बनती है उनसे मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे डायरेक्ट देखिए, अगर इसको डायरेक्ट माइनस करेंगे तो डायरेक्ट माइनस करने पे 68 आएगा जो सी की वैल्यू हो जाएगी। फिर इसमें से 68 माइनस कर देंगे तो वो आ गया 67, वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, ए की। तो इस तरह से डायरेक्ट करने। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आपको जब भी रिवीजन करें तो प्रैक्टिस में आप इसी तरह से करें। जब प्रैक्टिस अच्छे से आपको ये समझ में आ जाए, फिर इन क्वेश्चनों को डायरेक्ट कैसे करना है। ए प्लस बी सीधा कितना है, 127, इसको माइनस करेंगे 68 आएगा, ये आ जाएगी सी की वैल्यू। और फिर 68 को इसमें से माइनस कर देंगे, 67 आ जाएगा, वो आ जाएगा ए की वैल्यू। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है CHSL 2020 में पूछा है ए बी और सी का औसत 18 है तथा CDE का औसत 12 है तथा E और F का औसत 6.5 है, E और C का औसत 3.5 है। तो ABCD का औसत क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ABCD का औसत। तो औसत कैसे आएगा ABCD का औसत, तो औसत आएगा A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ डिवाइड में कितने नंबर से है 6, डिवाइड बाय 6। यानी हमें A प्लस बी प्लस सी का क्या चाहिए, योग चाहिए। योग निकालने के लिए क्या करना है, कभी भी आपको संख्या दी हो और औसत दिया हो तो वहां पे आपको सबसे पहले योग निकालना है। सबसे पहले दिया है ए बी सी, तो ए बी सी का योग निकालेंगे तो योग क्या होता है, वो क्या होता है औसत इंटू संख्या। औसत है 18 और संख्या ये कितनी हो गई 3, इसका 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 18 3 जा 54, यानी ए बी सी का योग कितना आ गया 54। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी की जगह क्या पुट कर देंगे 54। अब क्या रहेगा डी ई एफ, उसके लिए आगे दिया है कि C प्लस डी प्लस ई, यानी C प्लस डी प्लस ई का योग कितना है। योग कैसे निकालेंगे, इनका औसत है 12 और ये नंबर कितने हैं 3, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 36। फिर नेक्स्ट दिया है E प्लस एफ, तो E प्लस एफ का योग निकालेंगे, उनका औसत है 6.5 और ये नंबर कितने हैं 2। 6.5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, तो E प्लस एफ का योग कितना आ गया 13। फिर इसके बाद है E प्लस सी, E प्लस सी का औसत है 3.5 और 3.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितने नंबर है, जितने नंबर होंगे उतने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7। अब देखिए हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी तो आ गया, ई प्लस एफ, ई प्लस एफ का भी योग भी आ गया 13। अब क्या रहेगा डी, डी रह गया ना, तो डी कैसे निकालें। तो देखिए सेकंड इक्वेशन में क्या है सी है और ई है और ई सी का मान कितना है 7, तो सेकंड वाली इक्वेशन में से ई सी का मान यहाँ पे पुट कर देंगे 7, तो ये हो जाएगा डी प्लस 7 इक्वल टू में कितना दिया है इनका योग 36, तो डी इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 29, यानी डी का योग कितना आ गया 29। सभी का योग आ गया, यहाँ पर पुट कर देंगे। देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितना है 54, तो ए प्लस बी प्लस सी की जगह रख देंगे 54 प्लस डी की वैल्यू कितनी आई है 29 प्लस ई और एफ का योग कितना है 13, तो ये हो गया 13 डिवाइड बाय 6, इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा 96 डिवाइड में 6 और 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का औसत कितना आ जाएगा 16। तो ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। कभी भी ए प्लस बी प्लस सी इस तरह से औसत दिया हो तो वहां आपको योग निकालना है सभी का और इक्वेशन में देख लेना है, इस तरह से सॉल्व करना है। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है MTS 2019 में पूछा है ए तथा बी का औसत 36 है और बी तथा सी का औसत 42 है, तो सी और ए के बीच अंतर क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है सी माइनस ए के बीच का अंतर। तो देखिए कभी आपको संख्या और औसत एक साथ दिए जाते हैं तो वहां निकालना है आपका योग, यानी ए प्लस बी का योग। योग क्या होता है औसत इंटू संख्या, औसत कितना है इनका 36 और संख्या ये कितनी हो गई 2, ये आ गया 72, यानी ए प्लस बी का योग कितना आ गया 72।
फिर दिया है बी प्लस सी का योग निकालेंगे तो औसत इंटू संख्या, संख्या हो गई 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 84। क्वेश्चन में पूछा है सी माइनस ए, देखिए ये सी है ए, इसमें से इसको क्या कर देंगे, देख सी पहले आना है ए बाद में, तो यहाँ लिखेंगे बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, इधर लिखेंगे 84 माइनस 72, ये हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए प्लस माइनस माइनस का बी, 84 में से 72 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, देखिए 8 और 4 12, देखिए बी से बी कैंसिल तो सी माइनस ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि सी माइनस ए का अंतर क्या होगा, तो अंतर क्या होगा इनका 12, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीओ 2017 में पूछा है 36 परिणामों का औसत 18 है, यदि प्रत्येक परिणाम में से 2 घटा दिया जाता है तो नया औसत बताइए। तो नया औसत कैसे आएगा, जब आपके पास नया योग होगा, तो नया योग निकालने के कभी भी ऐसे परिणाम दिए जाते हैं, संख्या दी जाती है और औसत दिया जाता है, तो वहां निकालना है आपको योग, तो यहाँ निकालेंगे 36 संख्याओं का योग, और योग कैसे निकाला जाता है, जो भी औसत दिया है उसमें संख्या संख्या कितनी है 36, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा योग, देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 8 और ये 64 यानी 648। नेक्स्ट है प्रत्येक परिणाम में से 2 घटाया जाए, या तो आप ऐसे करके देखिए प्रत्येक परिणाम कितने हैं 36, तो 36 टाइम बाद 2 घटा दीजिए, या आपको क्या करना है इसी में से माइनस करना है, 36 परिणाम है और प्रत्येक में से 2 घटाना है, तो 2 से इसका मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 648 माइनस का 72, इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पे आएगा 6 और 64 में से 7 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 57 यानी 576, तो ये आ जाएगा नया योग, ये आ गया नया योग। अब ना निकालना है नया औसत, तो नया औसत कैसे आएगा, नया योग बट्टे संख्या, नया योग आया है 567 और संख्या कितनी है यहाँ पर 36, 36 से इसको मल्टी डिवाइड करेंगे तो ये 1 और ये 6 यानी कि नया औसत कितना आ जाएगा 16, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है इतने परिणामों का औसत है तो उसका योग निकाल लीजिए, प्रत्येक में से घटाया जाए जोड़ा जाए तो उतने ही परिणाम हो उसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस करके, ये आ गया नया योग। तो नया औसत कैसे निकालेंगे, इसका इसमें डिवाइड करके, नए योग में कुल परिणामों से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा